रोमांचक घटनाओं से भरपूर इस खेल का आज है एक अहम दिन। इस खेल में अब सिर्फ 7 खिलाड़ी रह गए हैं और इस बार संकट मंडल की तलवार लटक रही है संजू, मिंक और सुमीशा के ऊपर। आज इन तीनों में से एक खिलाड़ी का सफर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और एक बात बोलूं, संजू को बहुत अच्छा बोलना है, उल्टा उल्टा जो वो कर रहा है उसे उल्टा, लेकिन अच्छे टर्म में। संजू तेरे जैसा भला आदमी, तू ये ये गेम तेरे लायक नहीं है, तेरी यहाँ सांस रूंधती है, ये होता है वो। मैं भी सब अच्छा ही बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली बुरा इसको और अच्छा इसको। पब्लिक को लगेगा ये साले कांडी लोग। मेरे को जगदीश की गिन्नियाँ चाहिए। तो कल तक जो मैं फेयरली जगदीश का साथ दे रहा था, अब सिर्फ एक नाटक कर रहा हूँ उसका साथ देने का। तो उस सिर्फ गिन्नियाँ लेने के लिए मेरे को नाटक जारी रखना पड़ेगा। पागल हो जाना चाहिए खुशी से कि मेरा सम्मान कर दिया इन लोगों ने। वो सम्मान खाली संजू को ही लगेगा, बाकी सब समझेंगे क्या करेंगे। लेकिन भाई साहब आज शंकर मंडल जितना लंबा होगा ना, इतना कभी नहीं होगा। अली लास्ट टाइम वो बोला था मैं इसको वोट आउट करूँगा, अली ने इसको वोट आउट किया। तो इस बार क्यों संजू जी को वोट आउट कर दिया? हमने विश्वास उड़ा दिया, जगदीश जी की जिद होगी। तो इसका मतलब अली जगदीश जी की भी सुनता है ना? अली जगदीश जी की गिन्नियों की सुनता है, इसीलिए उनका कहना मानेगा वो थोड़ा बहुत। और उसको पता है अगले हफ्ते जगदीश जी आगे गए और जगदीश जी अपनी पोटली अली को दे देगी। निष्कासन के तनाव को कम करने के लिए हमेशा की तरह इस बार भी सरकार ने भेजा है कामिनी को उसकी कश्ती के साथ। कुछ लोग आ रहे हैं तो कुछ आराम फरमा रहे हैं। आगे ट्रेड ही करो आप। अच्छा अपना फोन करने के लिए ये क्या कर रहे हैं आप? छोटा सा केला देना पसंद करेंगे। अब ये पूरी की पूरी टोकरी आपकी है। खराब है। अब ये पूरी की पूरी इसके साथ थोड़ी सेहत बनाने का मौका नहीं देंगी। आपको थप्पड़ पड़ेगा। अब आपको इसका हर्जाना देना पड़ेगा। रखिए इसको वापस। फेयरवेल। पहले वापस रखिए। संजू जी क्या हुआ? अब जाइए यहाँ से, इसको भी रखिए। चलो 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है। हाँ जी। क्या कर रहे हो आप? गिरा के माना है। अच्छा मैं आपके लिए एक चीज लेके आई थी, ये देखिए सिर्फ एक गिनी का। कामिनी के आने से शायद आज के निष्कासन का तनाव थोड़ा कम तो हुआ है, लेकिन ये सरकार की दुनिया है। यहाँ पर खिलाड़ी ज्यादा देर तक अपने आप को राजनीति और रणनीति से ज्यादा दूर नहीं रख पाते। अभी ना मेरे को बोल रहे थे, जब हम वहाँ गज़ीबो में सब्जी लेने गए ना, कहते हैं अगर टाई हो गया और मिंक बाहर रही तो वो आपको तो बिल्कुल नहीं जाने देगी। क्यों जाने देगी? सुनो, सुमीशा के और आपके बीच में टाई ब्रेकर होगा तो मिंक किसे बचाएगी? मुझे तो फिर क्यों टेंशन लेगी? मैं कहूँ मिंक इस तरीके की नहीं है, उसके पास रीज़न है अपना। अगर वो मुझे रोकेगी तो अपने रीज़न भी देगी क्यों रोक रही है। देखो अगर राशिद और पुनिश इस गेम में नहीं भी होते तो भी आपका तो अपना दिमाग तो है। नहीं, मेरी आपसे ज़्यादा फ्रेंडशिप है, सुमीशा से कम है। पता मुझे। सुमीशा भी मुझे अच्छी लगती है, लेकिन जितनी मैं आपसे बातें करती हूँ जितना आप करते हो वो तो कोई कंपैरिजन ही नहीं हुआ ना। चूज़ करना होगा तो फिर एक को तो करना ही है। अगर कल को मुझे जगदीश जी और आपने चूज़ करना, वो भी सेम डिसीजन है। मिंक को ये 2 गिन्नियाँ दे दूंगी और 5 गिन्ने मेरे पास बची, तो सोचो अली को दे के जाऊंगी। वो उसने ऑलरेडी 100 गिन्नियाँ रखी, तो 5 गिन्ने मेरी और से। अरे नहीं राशिद को प्लीज़ भेजो, चाय पीनी है। गिन्नी रख लो। एक देनी थी वापस। नहीं मेरे पास अभी इतनी बची, तुम रख लो। अब मैं क्या करूँगी? मिंक को अपने झांसे में लेने के बाद सुमीशा अली को 5 गिन्नियां देकर एक सच्चे दोस्त होने का दिखावा कर रही है ताकि अली उसे निष्कासित न करे। लेकिन क्या उसे कामयाबी में मिलेगी? अगर तू सही में सोचती थी कि अगर तू मेरी मदद कर सकती है और अगर तू आज गई और ये 5 गिन्नियाँ वाकई मेरे काम आई ना, तो तेरे सारे गुनाह माफ। ठीक है, सही बता रहा हूँ। अल्टीमेटली मैं तुम्हारे साथ ही जुड़ने वाली थी कि अल्टीमेटली मैं तुम्हारे, जिस दिन मतलब मेरी अगर जरूरत पड़ती तो मैं वहाँ खड़ी रहती उस चीज़ के लिए। पुनीश यहाँ संजू और मिंक के साथ मिलकर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि यदि इनमें से किसी के निष्कासन की नौबत आई तो उनकी गिन्नियां सरकार के खजाने में नहीं जानी चाहिए। इसीलिए दोनों की पोटलियों में उनकी गिन्नियों की जगह प्याज भरे जा रहे हैं।
शुरुआत आपसे जगदीश। आज मुझे भाग्य के साथ लड़ाई लड़नी है, क्योंकि मैं भाग्य में बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ। मैं देखता हूँ सुमीशा शंकर का भाग्य कहाँ तक उसे लेके जाता है। इसलिए संजू जी, मैं चाहता हूँ कि आप निष्कासित हो, बड़े सम्मान से, बड़े आदर से। सुमीशा शंकर, यहाँ तक मैं अपने आप को खींच के लाया हूँ, मैं अपने आप को ही नहीं संभाल पा रहा, तो मैं आपको और क्या संभालूंगा। यहीं तक था यार साथ। जो गलती हो तो माफ़ कर देना, और आज मैं आपको निष्कासित करता हूँ। अली मुगल, मेरे ख्याल से मैं, पुनीश, राशिद, जगदीश भाई, हम बहुत बड़े कमीने हैं, तो भोले लोगों का यहाँ पे क्या काम। मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि हम कमीनों को यहाँ पे रहने देना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ, आप शरीफ हैं बहुत, आप बहुत अच्छे हैं, आज मैं आपका निष्कासन करना चाहता हूँ। मेरे पास यही वजह है कि आप ज़्यादा अच्छे हो और हम ज़्यादा कमीने हैं। आज मैं आपका निष्कासन करता हूँ। पुनीश। संजू जी, ना मैं कमीना हूँ, ना मेरा दोस्त राशिद अली कमीना है, बाकियों की मैं नहीं जानता। मेरी वजह से, मेरी मिस कैलकुलेशन से आप संकट मंडल में खड़े हो। आपको मैं बिल्कुल निष्कासित नहीं करूँगा। आप मेरे भाई हो, आप जानते हो अभी तक हमारा जो भी रहा है कैसा रहा है। कमीनापन ना सीखा है, ना सीखूंगा। सुमीशा, मैंने कल रात को सारे रीजंस आपको दे दिए। भरी महफिल में रुस्वा करना किसी को मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, और ना ही मैं करूंगा। बस बहुत सारे रीजंस के लिए मैं आपको निष्कासित करता हूँ। रोचक, अति रोचक मामला बराबरी का है। मिंक, चूंकि आपके दल के किसी भी सदस्य ने आपको निष्कासित नहीं किया, इसलिए अब फैसला आपके मत के ऊपर निर्भर करता है। आप सबसे पहले वहां जाएं। ये जो जगह है, यहाँ से खड़े होकर बताइए कि संजू और सुमीशा में से किसको आज सरकार की दुनिया से निष्कासित किया जाए। सबसे पहले तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आज फैसला मेरे हाथ में है। सुमीशा, आप में मैंने एक बहुत अच्छी लड़की भी देखी है, जो कभी कभी बहुत ही प्यारी बातें करती है। मैंने आप में बहुत पॉजिटिविटी भी देखी है, जो मैंने आपसे कहा भी है कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में होते हो और बहुत अच्छी अच्छी बातें कर देते हो। और संजू जी, आपकी तो दिल में मैं बसी हुई हूँ इस वक्त। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ा सुमीशा, आई एम रियली सॉरी। कोई पर्सनल बात नहीं है, मैं आपको यहाँ से निष्कासित करती हूँ। आई एम सॉरी। मिंक और संजू, आप दोनों को बहुत सारी बधाइयाँ। आए। सुमीशा, आपको सरकार की दुनिया से मुक्त किया जाता है। जय हो, शुभ हो। सुमीशा ने वाकई जीतने की पूरी चाहत के साथ इस खेल को खेला, पर अंत में हार का सामना करना ही पड़ा। वो भले ही जाहिर न करें, पर महानायक बनने का सपना तो टूट ही गया, और इस बात का उसे बहुत अफसोस भी है। मुझे लगता है मैंने अपनी तरफ से अपने अंतिम दम तक अपना दम नहीं छोड़ा है। जब तक वहां तक खड़ी थी, आज भी इतना दम था मेरे में कि टाई करा दिया। सुमीशा सरकार की दुनिया की एक बेहतरीन खिलाड़ी थी। ये दिए अपने साथ सुमीशा की यादों को बहाकर नहीं ले जा सकते। सरकार की दुनिया में हमेशा सुमीशा को एक उम्दा खिलाड़ी के रूप में गिना जाएगा। मैं सुमीशा। राशिद खाना खाएगा?
साफ बात है मेरे, साफ बात एकदम, कोई दिक्कत नहीं। सरकार ने ना संजू की तरफ देखा ही नहीं कि संजू ने फोटो पकड़ी हुई है। मैंने सरकार को इशारा करा, मैंने सरकार ने मेरी तरफ देखा, संजू की तरफ देखा, पागल हो गए। हाँ, आप मेरे सामने थी ना, मेरे को बस फोटो संभाल रही थी बस मेरे से, मुझे आप भी दिखाई नहीं दिए, तो पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ लगा हुआ। ऐसे कर रहा था। सुमीशा की बुराई खत्म हुई तो तैयारी शुरू हो गई द्वंद्व युद्ध की। पैर ऐसा मतलब स्ट्रेट मतलब, इससे बॉडी पे बैलेंस होता है, पता बॉडी पे। हाँ। दिन भर बाहर बिताने के बाद सभी घर के अंदर पहुंचे। घर के अंदर आते ही पुनीश, राशिद और मिंक को ये पता चला कि उनकी सारी गिन्नियां लेकर संजू संकट मंडल में खड़े थे। संजू ने अपने पिछले कड़वे अनुभव से सीख लेते हुए इस बार जानबूझ के सबकी गिन्नियां अपने साथ रखी थी। लगान वसूली के वक्त पुनीश ने संजू को गिन्नियों की पोटली दी और कहा कि इसमें 290 गिन्नियां हैं, मगर असल में पोटली में 190 गिन्नियां थीं, जिसकी वजह से संजू संकट मंडल में आ गए। पुनीश को अपनी गलती का एहसास तो हो गया, मगर संजू को लगा कि पुनीश और उसके साथी धोखे से इस बार उन्हें निष्कासित करने वाले हैं, और जैसे को तैसा सबक सिखाने के लिए संजू पुनीश, राशिद और मिंक की गिन्नियां लेकर संकट मंडल में खड़े हो गए। अगर पुनीश और उसके साथी मिलके संजू को निष्कासित कर देते तो वो जाते जाते उनकी सारी गिन्नियां भी सरकार को दे देते, मगर संजू जी का वहम सिर्फ वहम ही रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको बेवकूफ़ी कहूँ या क्या कहूँ कि गेम में 6 जने बचे हैं, 6 में से 4 जनों की गिन्नियां लेके संजू जी संकट मंडल में खड़े हो गए हैं। समझ नहीं आया मुझे, ये मेरे ख्याल से उनकी ज़्यादा समझदारी थी। अगर उस टाइम हम उन्हें निष्कासित कर देते तो गिन्नियां उनके पास थी, वो लेके चेतन। क्या किया यार इसने, क्या घटिया हरकत करी। होवे संजू भाई हम दोनों की बलि लेना चाहते हैं। संजय भाई यहाँ खड़े हो ना, ऐसे करना, मैं तुम्हारी, बोलो तुम दोनों की, मैं तुम दोनों की बलि लेना चाहता हूँ। बलि लेना चाहता हूँ, बोलो तो सही एक बार। बोलो ना, क्यों शर्मिंदा कर रहे हो यार, पूरे राष्ट्र के सामने। ऐसा है इस महीने में चेतन कर देना, इस 7 दिन जो टाइम स्पेंड करने का मौका दिया है, अच्छा ऊपर वाले ने जो मौका दिया है हमें, उसको किल मत करो। नहीं करूँगा बस मैं तेरे से एक भी गिन्नी नहीं लूंगा और दंड भोगूंगा और अब भाग ही रहूंगा, जिससे तू शक्ल भी ना देख पाए। जला मेरे हाथ में, बताओ कसम खाओ। एक बार बोलना चाहिए था, गिन्नियाँ बाहर है, संगर मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, गिन्नियों का बैग तुम रख लो। एक वर्ड बोलना था, आपने वो तक नहीं बोला। अरे मैं किचन में आता भी बैग लेकर, इतने में पता नहीं कि तैयार हो रहा हूँ, क्रूर इनको लेके। अरे इनको मेरे पूरा सामने दिन से था, हटा, तो इनको हटा यहाँ से, पूरा दिन था मेरे सामने से। मैं अपनी गलती मानता हूँ यार, मुझे मिंक ने बताया है। अपनी मरवा लो, नहीं तो मैं मारूं। चुप, मुंह बंद रखो, नहीं तो मैं ठीक है मैं आपसे हाथापाई करूंगा। पुनीश बहुत बेइज्जत कर चुका, ये मत। मैं करूंगा, मैं और करूंगा। कर ले। आप चुप हो जाओ। नहीं कर रहे, हम कुछ भी नहीं कर रहे, आपके साथ कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरे से बोल, इनको बोल इस टॉपिक में मेरे से डिस्कशन ना कर। लेट जाओ अंदर जाके, बहुत दिमाग की मार बोल क्या रहा हूँ, कुछ तो समझ में आ नहीं रहा। मैं खड़ा था। हाँ हमारी मारने के लिए खड़े थे। आप क्यों बड़े मैं गुस्सा कर रहा हूँ दोनों के आगे? अरे बात भी नहीं करी मैंने किसी से, लगता नहीं हूँ ना किसी के बाप का दिया हुआ सुन नहीं खाता रहे हूँ। सब कुछ, सुन नहीं रहे वो सब कुछ। Balloons and begin.
यार पौवे, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये क्या है? मैं समझ मेरे दिल में कुछ भी नहीं था गिन्नियों के लिए। यार संजू भाई, आप पता है कैसे हो, छोटी बच्ची से, बच्चा नहीं बच्ची से भी कोई सिचुएशन ऐसी बनती शायद चली गई जो एक कड़ियाँ जुड़ रही हैं, तो पर मेरे मन में कुछ भी नहीं था। जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, मैं उनकी गिन्नियाँ क्या लेके जाता, मैं बाहर क्या मुँह दिखाता लोगों को। मैंने मेजोर्डा में नहीं ले जानी थी। यार रो क्यों रहे हो? रो क्यों रहे हो आप रो क्यों रहे हो आप? मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैंने सोचा था खुशी से बैठेंगे। यार रो क्यों रहे हो आप? विश्वास की बदुआ लग गई मेरे को। ओफो, जगदीश भाई मुझे सुबह से कह रहे हो आपकी वजह से गया, तो उसकी बदुआ मुझे यहाँ भुगत के जाना है। उम्र नहीं, हालात इंसान को अनुभवी बनाते हैं। हालात की तपिश में तपकर इंसान निखर भी जाता है और बिखर भी जाता है। ये तो सिर्फ गुरूर है कि इंसान अपनी तकदीर खुद लिखता है, मगर सच्चाई तो ये है कि इंसान के हाथ की लकीरें हालात खींचते हैं।